ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा। गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान गणेश जी सभी के जीवन के कार्यों को सफल करें और सभी के जीवन से विघ्न को दूर करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव माना जाता है और वह सभी गणों के स्वामी हैं। गणेश भगवान की पूजा करने से न केवल सुख, समृद्धि, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अगर गणेश भगवान का नाम लेकर की जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन ही भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार के दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है और वहीं विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद और भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बोलो गजानन भगवान की जय। आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री गणेश जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा और भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष था। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ का खेल खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया और यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती विजयी हो गई। और खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने भगवान शिव जी को ही विजयी बताया और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में उस बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। तब बालक ने माता पार्वती से माफी मांग ली और कहा, हे माता, मुझसे यह अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैंने किसी द्वेष भावना में ऐसा नहीं किया। और बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ पूजन करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा कहकर माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से भगवान श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके 21 दिनों तक लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं।
और भगवान गणेश यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। और चौपड़ का खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना की। और व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने पहुँचे और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माने जाने लगा। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः हे गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों और कष्टों को हरना, सभी के जीवन में सुख और शांति देना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए भक्तजनों, अब करते हैं भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, शूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, तीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।